ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न द्वारिका जामनगर से काजल जी ने लिखा है। वो कहती है, निवृत्ति और प्रवृत्ति का भेद समझ में नहीं आ रहा है। संसारी मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति का अमल कैसे करे? ये उसका पहला प्रश्न है। और दूसरा है, अहंकार कहाँ से उत्पन्न होता है और क्रोध क्यों होता है? पहले हम प्रथम प्रश्न को समझने का प्रयत्न करेंगे। निवृत्ति और प्रवृत्ति का भेद समझ में नहीं आ रहा है। संसारी मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति का अमल कैसे करे? देखो प्रभु जी, कुछ न कुछ करते रहना और करने का अभिमान भी स्वीकार करना, मैं कर रहा हूं, ऐसा कर्तृत्वाभिमान रखना, यही प्रवृत्ति है। और इससे मुक्त होना निवृत्ति है। तो निवृत्ति मतलब कुछ न करना। कुछ न करना ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। कुछ न करना। एक आदमी मंदिर के बाहर बैठा रहता था, साधु था। और साउथ के मंदिरों में ज्यादातर वहां पर यह होता है कि बहुत बड़ा प्रसाद बनता है, चावल का, दाल का, जिस किसी का भी, और सबको बांटा जाता है। तो उसमें एक नियम था कि भाई 2 कटोरी वो जो है पुजारी वो ले जाएगा, 2 कटोरी वो जो ट्रस्टी है उसको दिया जाएगा, 1 कटोरी जो ऑफिस बेरर है उसको देंगे, 1 कटोरी ये जो महात्मा बैठे रहते हैं यहाँ पर उसको देंगे, और बाकी बचेगा उसमें से सब दर्शनार्थी को 1-1 चम्मच देकर बांट दिया जाएगा। और कर्म संजोगों वशात वहां के ट्रस्टियों का परिवर्तन हुआ। नए ट्रस्टी आ गए, कोई यंग वंग आ गए कोई, और उसने पूछा कि भाई ये इतना चावल आप बना रहे हो, भोग लगा रहे हो उसका, मीठे चावल घी गुड़ डालकर, तो उसका क्या करते हो? तो उसने हिसाब दे दिया। जो पुजारी था उसने कह दिया कि भाई 2 कटोरी में मेरे हिस्से आता है, 2 कटोरी मैं ट्रस्टी के रूप में आपको दूंगा, और 1 कटोरी ऑफिस बेरर जो वेताजी जो है वहां पर वहीवट करने वाला उसको देंगे, 1 कटोरी जो महात्मा बैठे उसको देंगे। तो उसने कहा, ये महात्मा क्या करते हैं? वो महात्मा कुछ नहीं करते, तो उसको क्यों देते हो? बंद कर दो, उसको देना बंद कर दिया। महात्मा तो बिल्कुल निरपेक्ष महात्मा थे, आकर बैठ जाते थे बस भगवान का ध्यान करके, आंखें भी बंद नहीं करते थे, कभी कभी आंखें खुली रहती थी, भगवान की ओर देखते रहते, मंदिर की ओर देखते रहते, या आसमान की ओर जैसे बैठे वैसे बैठे रहते, कुछ नहीं करते थे। बंद कर दिया प्रसाद, उसका तो उसी के ऊपर निर्वाह था, वो कहीं भिक्षा मांगने जाते नहीं थे, वही खाकर अपना दिन पसार कर देते थे। 2 टाइम पूजा होती थी, 2 टाइम प्रसाद होता था, सुबह शाम। और उसका तो प्रसाद बंद हो गया। उसने सोचा पुजारी भूल गया होगा, कल मिलेगा। दूसरे दिन भी नहीं मिला। उसने सोचा कोई बात नहीं, कोई काम आ गया होगा, कोई दिक्कत होगी, कल मिलेगा। ऐसा करते करते 2-3 दिन निकल गए, लेकिन उसको प्रसाद नहीं मिला। एक दिन पुजारी को पता चला, दया आ गई, उसने कहा ये महाराज भूखे बैठे हैं, उसको जरा मैं बता दूं वरना मेरा दोष माना जाएगा। वो गए उसके पास और कहा कि महाराज जी, ये नए ट्रस्टी जो आए हैं उन्होंने मना किया है कि आपको प्रसाद नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? तो उसने कहा कि आप कुछ नहीं करते इसलिए नहीं देंगे, बाकी तो सब कुछ कोई ना कोई काम करता है, जिम्मेवारी निभाता है, आप कुछ नहीं करते। उसने कहा ठीक है, तुम्हारे ट्रस्टी को भेजो मेरे पास। उसके ट्रस्टी को वो बुला कर लाया। उसने कहा कि महाराज, हमें कुछ नहीं करने के लिए प्रसाद नहीं दिया जाता। उसने कहा हाँ, आप कुछ नहीं करते तो कुछ नहीं करना बहुत मुश्किल है महाराज। अरे उसमें क्या है, कुछ नहीं करना तो क्या मुश्किल है? तो उसने कहा बैठो मेरे पास, बैठ जाओ, बस 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट कुछ किए बगैर बैठो। वो बैठा तो 1 मिनट हुई तो उसके अंदर वर्कोहोलिक जो आदमी है, रजस तत्व जो उसके अंदर है, कुछ न कुछ करने की इच्छा जागृत हो जाती है। पांव हिलाने लगा। उसने नहीं, पांव मत हिलाओ। हाथ हिलाने लगा, नहीं हाथ मत हिलाओ। ऐसे ऊपर ऊपर देख कर ये सब पाइप गिनने लगा। वो ऊपर मत देखो, पाइप मत गिनो, आते जाते लोगों को मत घूरो। उसने कहा महाराज माफ करना, कल से आपको 1 नहीं 2 कटोरी दिया जाएगा, लेकिन 5 मिनट भी कुछ नहीं करते हुए बैठना बहुत मुश्किल है। देखो महाराज, इसको कहते हैं निवृत्ति। निवृत्ति का मतलब कुछ न करना, मन से भी कुछ न करना, वाणी से भी कुछ न करना, और शरीर से भी
कुछ न करना। लेकिन गीता जी में तो भगवान ने कहा है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणैः। क्या कहते हैं? नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कर्म किए बिना कोई भी क्षण मात्र भी रह नहीं सकता। कार्यते ह्यवशः कर्म, परवश होकर कार्य करने के लिए सब बाध्य होंगे। क्यों? प्रकृति जन्य गुण ही, प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के कारण अवश्य होकर उसको कार्य करना ही पड़ेगा। वो किए बगैर कोई रह नहीं सकता। तो निवृत्ति कैसे होगी? समझो महाराज इसको, संसार में रहकर निवृत्ति कैसे होगी या बाहर रहकर कैसे होगी? निवृत्ति प्राप्त करने का एक ही उपाय है। पहले तो हमारे मन में कामना जगती है, कामना के अनुसार भाव बनता है, भाव के अनुसार विचार आते हैं, विचार में सब व्यवस्था मतलब आयोजन होता है। विचार फिर कभी कभी वाणी के रूप में भी अभिव्यक्त होते हैं, किसी की सलाह लेने के लिए, किसी की मदद लेने के लिए, और फिर वो वर्तन में, कार्य में परिणत होता है। तो शरीर से जो कार्य होता है पहले उसके ऊपर कंट्रोल करना, उल्टे से चलना होगा हमें निवृत्ति के लिए। पहले तो बिन जरूरी जो कार्य है उसको रोक दो। हम ऐसे इधर उधर झांकते रहते हैं, बस आंख फाड़े रहते हैं, कौन आया कौन गया, क्या जरूरत है कहीं पर कुछ देखते रहने की? सुनते रहे, क्या बोला, किसने बोला, क्यों बोला? अरे हमारे काम की चीज है तो हमारे सामने आएगी। तो हमारी इंद्रियों को पहले तो हमें रोकना होगा। हाथ हिलता रहता है, बैठे हैं कुर्सी के ऊपर, पांव ऐसे हिलाते रहते हैं, सर ऐसे हिलाते रहते हैं, ये सब हमें, या तो बटन ऐसे घुमाते रहते हैं, या तो उंगलियां ऐसे करते रहते हैं, ऐसे। हमारे यहाँ एक आदमी था ऐसे उंगलियां करता था। तो इसको पहले शारीरिक तौर पर चलती हुई क्रिया को हमें बिन जरूरी जो क्रिया है उसको रोक देना है। ये हम निवृत्ति की ओर चल रहे हैं महाराज। फिर बिन जरूरी शब्दों को बोलने से रोकना है। आप चाहे संसार में रहकर करो चाहे बाहर रहकर करो, उपाय तो एक ही है, बिन जरूरी। देखो महाराज, संशोधन ये हुआ है कि अगर आदमी 300 शब्द, सिर्फ मर्यादित 300 शब्द से ज्यादा हम दिन भर में कुछ नहीं बोलते, और अगर हम इसकी नोट रखें तो इतना व्यर्थ हम बोल देते हैं पूरे दिन में, बोलते ही रहते, किसको उसकी कोई जरूरत है या नहीं है, लेकिन हम तो बोलते रहेंगे। तो इतनी एनर्जी व्यर्थ होती है। हमारी एनर्जी ज्यादातर कहां पर व्यय होती है? एक तो दृष्टि से, दूसरी वाणी से। तो बिन जरूरी देखना, इधर उधर झांकते रहना बंद करना होगा, इंद्रियों को स्थिर करना होगा, हाथ पांव को स्थिर करना होगा, और वाणी भी संयमित होनी चाहिए। जब जितना जरूरी है उतना ही बोले, मीठा बोले, किसी को हर्ट हो जाए ऐसा नहीं बोले, मधुर बोले, और जो सच्चा है, जो सत्य है वही बोले। लेकिन सत्य भी किसी को नुकसान दे है तो नहीं बोले, बेहतर है कि हम बोलना ही बंद रखें। तो जो जरूरी है, बहुत ही जरूरी, बिना बोले चल नहीं सकता, तभी बोले। देखो ये सब करना होगा महाराज। ऐसे सिर्फ सुन लेने से कि हमने जान लिया निवृत्ति कैसे होगी, कुछ नहीं होगा। बहुतों ने जाना हुआ है, कौन नहीं जानता? आप नहीं जानते क्या कि हम कितना व्यर्थ बोलते हैं, फिर भी बोलते रहते हैं? हम कितना व्यर्थ प्रवृत्ति करते रहते, कुछ ना कुछ करते रहते, नहीं जानते क्या? फिर भी करते हैं। जानते तो सब है, मानता कौन है? मानना होगा। और फिर वाणी से विचार में, हमारे विचार चलते ही रहते, दौड़ते रहते। बिन जरूरी विचार को हमें ब्रेक लगानी होगी। ये सबसे मुश्किल काम है, लेकिन ये हो सकता है। धीरे धीरे अगर हम उसकी ओर देखते रहेंगे, अंदर मन को देखते रहेंगे हम, तो और हो सके अगर उसमें सहायक हो तो महात्मा लोग ऐसा भी करते हैं कि बैठे हैं, समझो कुछ काम नहीं है तो बैठे हैं, तो आंख खुली रख कर आंख बंद करके बैठो। जो देखेंगे तब कुछ सोचेंगे तो कुछ करने का मन होगा। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक योजना दी थी, एक संकल्प दिया था कि आपको ऐसा ही करना है। क्या? जब भी कहीं आप जाना हो, आप 4 हाथ मतलब 1.5 फुट, 4 हाथ से ज्यादा आगे नहीं देखोगे, इधर उधर नहीं देखोगे। तो उसने कहा ठीक है, 4 हाथ मतलब 1.5 फुट, 4.5 मतलब 6 फुट। 6 फुट से आगे हमें देखने की जरूरत भी नहीं है। कहाँ खड्डा है, कहाँ टेकरा है, कहाँ ये पत्थर पड़ा है, कहाँ कांटे कंकड़ है, ये सब दिख जाता है 6 फुट में। फिर इधर उधर देखेंगे तो उसके बारे में विचार आएंगे, इधर उधर की बातें सुनेंगे, तो वो भी, अरे काजल जी आपने सुना क्या, हमारे जो वो पड़ोसी है ना, उसकी बेटी जो ससुराल में थी, उसके घर बैठा हुआ बहुत दिनों से राह देख रहे थे, आज हमने सुन लिया।
तो फिर जब ध्यान करने बैठेंगे तो वही याद आएगा, पड़ोसी याद आएगा, उसकी बेटी, उसका बेटा, उसका जन्म हुआ, फिर क्या होगा, वो विचार चलने लगेंगे। तो बिन जरूरी बातें सुनने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई जबरदस्ती सुना रहा है तो उसकी ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना, नहीं सुनना मतलब उसमें रस नहीं लेना। तो शरीर से बिन जरूरी कर्म को हम रोक दे, वाणी से बिन जरूरी शब्दों को बोलना बंद कर दे, मन के विचारों के ऊपर हम दृष्टि रखें, जो आ रहे आने दो, जा रहे जाने दो, हम उसको पुष्ट नहीं करेंगे, हम उसको चाय पानी नहीं पिलाएंगे, उसके बारे में और ज्यादा अच्छे है तो और ज्यादा सोचेंगे, बुरे है तो उसको कैसे निकालना है, ये सब नहीं करना है। और विचार में जब विवेक हो जाएगा तो भाव की शुद्धि हो जाएगी, और भाव शुद्धि होने के बाद फिर कामना नहीं रहेगी। कामना होगी तो कर्म होगा, और कर्म होगा तो प्रवृत्ति हो गई, निवृत्ति तो होगी नहीं। कामना को बंद कर देने से निवृत्ति हो जाएगी। घर में रहो, संसार में रहो, लेकिन इतनी बातों का अगर हम ख्याल रखेंगे, कामना ऐसे नहीं निवृत्त होती, उसको जहां से शुरू हुआ वहां से नहीं, जहां पूर्ण होती है, जहां वो परिणत होती है, वहां से बंद करना होगा। कामना कहां पर परिणत होती है, उसका परिणाम कहां आता है? क्रिया में, कर्म में। तो पहले कर्म को रोक दे, बिन जरूरी कर्म को रोक दे, फिर मन से अपना कर्तापन निकाल दे। हम कर रहे हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इसका फल हमें ये मिलेगा, हमें ये चाहिए, इसके लिए हम ये सब करेंगे। ये सब कर्तापन बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जो होना है वही होना है, हमारे किए तो कुछ होने वाला है नहीं। हमारे प्रारब्ध में जो लिखा है, हमारे कर्मों का जो फल है वही तो होना है, और ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर की योजना के अनुसार जो होना है वही होगा। तो फिर क्यों हम कामना करें? कामना ही नहीं करेंगे, कर्म ही नहीं करेंगे, मतलब जो अपने आप देखो, यहां जो भगवान ने कहा ना, कर्म किए बिना क्षणपि न कश्चित, कोई भी एक क्षण मात्र के लिए भी नहीं रुक सकता। इसका मतलब ये है कि कर्तापन, क्रिया तो होती है, हमारे हाथों से आंखें ऐसी पटपट होती रहेगी, पलक के गिरती रहेगी, श्वासें भी चलती रहेगी, ब्लड भी घूमता रहेगा, पाचन भी होता रहेगा। इसको कैसे रोकेंगे हम? भिक्षा की जरूरत पड़ेगी, भोजन के लिए कुछ करना पड़ेगा, रसोई बनानी पड़ेगी, खाना पड़ेगा, रसोई के लिए कमाना भी पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। लेकिन हम करेंगे, इस बात को छोड़ देना है। हम कर्ता नहीं बनेंगे। जो हमारे हिस्से है, हमारा जो कर्तव्य है मनुष्य के रूप में, पिता के रूप में, माता के रूप में, जो हमारा कर्तव्य है वो करते चलेंगे। लेकिन हम ये नहीं मानेंगे कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं, मैं करूंगी तभी होगा वरना नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए। उसको कहते हैं नैष्कर्म्य, उसको कहते हैं निवृत्ति। प्रवृत्ति में मन है एवं मनुष्याणाम, महाराज, मन जैसा है वैसा ही मनुष्य होता है। देखो, कहीं जन्म लेकर एक कवि हो गए, बहुत अच्छे भक्त कवि थे, बहुत अच्छी बात उसने कही। देखो कैसे अपने मन को कैसा करना चाहिए। उसने भगवान को प्रार्थना की कि हे भगवान, मैंने कई जन्म लिए, आपने मुझे कई जन्म दिए, और मैंने कई वेश लिए, कभी मनुष्य बना, कभी पशु बना, कभी पक्षी बना, कभी स्त्री बना, कभी पुरुष बना, कभी वृद्ध बना, कभी बीमार बना, कभी तंदुरुस्त बना, कभी शक्तिशाली बना, कभी निर्बल बना, कभी ज्ञानी बना, कभी मूर्ख बना, कभी पागल। इतने सारे वेश हमने आपके सामने खेले, वेश लिए, आपने वेश दिखाए आपको। आप अगर हमारे इस वेश के कारण, इस हमने जो प्ले किया, हमने जो रोल अदा किया, जैसे नाटक में कोई रोल अदा करता है ना, सिनेमा में कोई रोल अदा करता है, तो हमने ये रोल अदा किया, अपना वेश अब हमने खेला। अगर आपको ये अच्छा लगा, आप एंटरटेन हुए, आपका मनोरंजन हुआ, आप प्रसन्न हुए, तो इनाम के रूप में हमें मुक्ति दीजिए। और अगर आपको लगा कि अरे ये तो नालायक है, इसको कुछ आता जाता है नहीं, ये तो ठीक से अपनी भूमिका निभाता ही नहीं है, तो हमें आउट कर दीजिए, हमें बाहर निकाल दीजिए, हमें मुक्त कर दीजिए, निकाल दीजिए इस आने जाने में। नया वेश हम नहीं लेंगे। मांगा क्या उसने? मुक्ति ही मांगी, दोनों तरह से। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब ये है कि हम ईश्वर की ओर से जो मिला है रोल, उसको अदा कर रहे हैं। हमें करना धरना ईश्वर की आज्ञा के अनुसार, मतलब शास्त्र में जो कहा है उसके अनुसार, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार, ईश्वर की योजना के अनुसार जो हमारे सामने घटित हो रहा है वो ईश्वर की योजना है। हम जिस परिस्थिति में पैदा हुए हैं, परिस्थिति में अभी रह रहे हैं, जिस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, ये ईश्वर की योजना है। ईश्वर की आज्ञा के अनुसार, ईश्वर की योजना के अनुसार, और जो हो रहा है वो ईश्वर की लीला के अनुसार हो रहा है, ऐसा मानकर हम कर्म करेंगे। तो रमण महर्षि ने भी कहा ना,
कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम। ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अगर हम कर्म करेंगे और उसकी आज्ञा के अनुसार ही हमें फल मिलेगा। और कर्म करेंगे हम कैसे? नेच्छया कृतम, हम अपनी इच्छा से नहीं करेंगे। ईश्वरार्पितम, ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम, ईश्वर को अर्पण करने के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार, ईश्वर की योजना के अनुसार, ईश्वर की लीला मानकर हम कर्म करेंगे। नेच्छया कृतम, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करेंगे, अपनी वासना के अनुसार नहीं करेंगे, अपनी कामना के अनुसार हम नहीं, कामना से प्रेरित होकर, वासना से प्रेरित होकर नहीं करेंगे। जो करना है ईश्वर की योजना के अनुसार। बस हो गई निवृत्ति महाराज। निवृत्ति का अर्थ और कोई नहीं है। और उसके लिए बिना आत्मसमर्पण के कभी आपको शांति नहीं मिलेगी। शरणागत परमात्मा को संपूर्ण आत्मसमर्पण कर दो। हे ईश्वर, तुम्हें जो करना है सो करो, हम आपकी आज्ञा के अनुसार, आपकी योजना के अनुसार रहेंगे। बस आप निवृत्ति परायण हो गए। समस्त साधन, चाहे वो क्रिया हो, चाहे भाव रूप हो, चाहे विचार रूप हो, उसका लक्ष्य एकमात्र परमात्मा है। समझ लो, कोई भी कर्म परमात्मा प्राप्ति ही उसका लक्ष्य है। और भगवान में अविचल स्थिति या तो दृढ़ निष्ठा हो जाना, यही हमारे पुरुषार्थ की सिद्धि है। तो अभी से क्यों ना हम भगवान में दृढ़ निष्ठा कर ले कि ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है, हमसे पत्ता भी नहीं हिलता, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार हमें करना है, हमारी इच्छा से नहीं करना है, हमारी वासना से प्रेरित होकर नहीं करना है। ईश्वर ने जिस रोल के लिए हमें यहाँ भेजा है उसको हमें ठीक ठीक निभाना है। तो महाराज, ये सबसे सुगम, इसके लिए सबसे सुगम, इसका साधन भी तो चाहिए। क्या करेंगे? सबसे सुगम साधन है सत्संग। अगर आप सत्संग करेंगे तो धीरे 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 ये कर्म का हम परीक्षण करते जाएंगे। इससे कुछ मिलने वाला है नहीं। परिश्रम के बिना, थक के बिना, श्रांति के बिना हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो कर्म छूटते जाएंगे स्वाध्याय से, सत्संग से और स्व अनुष्ठान से। एक अनुष्ठान, एक नियम ले लेना चाहिए कि आज हम इतना ही करेंगे, बस इसके सिवा और कुछ नहीं करेंगे। आज हम ऐसे रहेंगे, आज हम ऐसे, एक एक दिन का नियम लो। लंबे समय का नियम नहीं चलेगा महाराज अभी हमारे से। डेली एक नियम लो। सुबह में अगर गीता जी आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ो, एक श्लोक पढ़ा, उसमें से एक चीज ले लो। जैसे कि उसमें कहा है कि हम सत्य बोलेंगे, तो सत्य हम बोल नहीं पाते हैं ना, संसार में रहकर हम असत्य बोल ही जाते हैं, हमें आदत ही बन गई। लेकिन आज के दिन हम सत्य बोलेंगे, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, चाहे हम मर भी जाए, लेकिन आज के दिन सत्य। आज हम हिंसा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को हर्ट नहीं करेंगे। आज हम कठोर शब्द नहीं बोलेंगे। बस एक नियम, डेली के लिए एक नियम ले, दूसरे दिन दूसरा। तो ये अनुष्ठान से, आत्म स्व अनुष्ठान से और स्वाध्याय से भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, इसका अध्ययन करो महाराज। तो इससे ये सत्संग आपके मन में परिवर्तन होगा, करने की वृत्ति कम हो जाए। आप बहुत कर लिया, कितना कर करेंगे, छोड़ो, बस भगवान का भजन करो, अपने में स्वस्थ, अपने में स्थिर हो जाओ। ऐसी वृत्ति अपने आप बनेगी और सत्संग करो। जैसे ये आप प्रश्न परिषद में ये वीडियो देख रहे हैं या तो टीवी में सुन रहे हैं, किसी की सीडी, किसी का कैसेट, किसी का शिविर, जो भी है, कहीं से भी संतों का संग अगर हो जाए तो उससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है पहले प्रश्न का तो ये उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न हम फिर कभी लेंगे। काजल जी के मन की समस्या का समाधान हो गया होगा, हम ऐसा मानते हैं। अगर और कोई संशय रह गया है तो आप हमसे बात कर सकती है। हरि ओम।